3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती विनीता ठाकुर पहुंची अजमेर। वार्षिक निरीक्षण कर आईजी ऑफिस में ली पुलिस अधिकारियों की मीटिंग। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर श्रीमती विनीता ठाकुर ने शुक्रवार को अजमेर पहुंचकर आईजी ऑफिस में वार्षिक निरीक्षण किया। अजमेर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं आईजी रुपिंदर सिंह सहित पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, जीआरपी एसपी पूजा अवाना सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती ठाकुर का स्वागत करते हुए उन्हें पौधा देकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती विनीता ठाकुर ने कहा कि वह वार्षिक निरीक्षण करने के लिए अजमेर आई हुई हैं। इस दौरान नए डीजी साहब के निर्देशों की पालना कराने के साथ ही पिछले एक वर्ष में जो काम हुए उनकी प्रगति रिपोर्ट लेने, आईजी ऑफिस के रिकॉर्ड संधारण का निरीक्षण करने के साथ ही पिछली दफा ली गई क्राइम मीटिंग की स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए मीटिंग ली गई है। उन्होंने इस अवसर पर अजमेर वासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। आज यहाँ आईजी दफ्तर में वार्षिक निरीक्षण के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जो अधिकारी हैं ज़िले के और जो आईजी ऑफिस के अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता और गोष्ठी की जा रही है। जो पिछले एक वर्ष में जो काम हुआ है, आईजी ऑफिस का जो रिकॉर्ड संधारण है उसका एक निरीक्षण है ये, और जो भी सुझाव होंगे वो उनको हम इम्प्रूवमेंट के लिए देंगे। मीटिंग भी ले रहे हैं। पिछली बार जो क्राइम मीटिंग हुई थी उसका क्या अनुपालना की गई, और अब जो निर्देश हैं, नए डीजी साहब के निर्देश हैं, उनको कैसे पालना करवानी है उसके बारे में आप अजमेर वासियों को सभी को मेरी तरफ से 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती विनीता ठाकुर ने की दरगाह ज़ियारत। खादिम मुकद्दस मोइनी ने सभी पुलिस अधिकारियों को ज़ियारत कराकर की दस्तारबंदी। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शुक्रवार को अजमेर में वार्षिक निरीक्षण पर आई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती विनीता ठाकुर ने ज़ियारत कर अमन चैन व भाईचारे की दुआ की। पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज रुपिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, दरगाह व्रत अधीक्षक पार्थ शर्मा, दलबीर सिंह फौजदार व पुलिस के आला अधिकारियों को दरगाह के खादिम सैयद मुकद्दस मोइनी ने ज़ियारत कराई और दस्तारबंदी कर सभी को दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। कुछ देर दरगाह का निरीक्षण करने के बाद सभी लोग वापस लौट गए। अमर शहीद हेमू कालानी के 79वें बलिदान दिवस पर भारतीय सिंधु सभा की ओर से दी गई श्रद्धांजलि। डिग्गी चौक स्थित शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। सिंध के महान सपूत अमर शहीद हेमू कालानी के 79वें बलिदान दिवस पर शुक्रवार को डिग्गी चौक स्थित हेमू कालानी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय सिंधु सभा की ओर से शहीद हेमू कालानी अमर रहे के नारों के साथ पूरे सर्किल को गुंजायमान कर दिया गया। भारतीय सिंधु सभा के मोहन तुलसियानी और तुलसी सोनी ने बताया कि 19 वर्ष की अल्पायु में जान देकर देश की आज़ादी में अपने प्राणों का उत्सर्ग देने वाले अमर शहीद हेमू कालानी को याद करते हुए युवाओं में जोश का संचार हो जाता है। अंग्रेजों से भरी हुई ट्रेन को गिराने के लिए पटरियां उखाड़ते हुए पकड़े गए अमर शहीद हेमू कालानी ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने साथियों का नाम तक नहीं उगला।
ऐसे अमर शहीद हेमू कालानी से आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, लिहाजा उनके बलिदान दिवस पर याद करते हुए उन्हें नमन किया गया है। बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, हेमू तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस वर्ष भी भारतीय सिंधु सभा की ओर से शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस के कार्यक्रमों के निमित्त कल पूर्व संध्या पर दीपदान का कार्यक्रम हुआ और आज डिग्गी चौक पर हेमू कालानी के मूर्ति पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया। हमारे वीर सपूत 19 वर्ष की अल्प आयु में इस देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए निछावर हो गए। वो है भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से कम शहीद नहीं थे। इसी क्रम में नई पीढ़ी को हेमू कालानी के बारे में देश दुनिया को मालूम पड़े, इसलिए ये कार्यक्रम करते हैं। आज हमारे वीर सपूत हेमू कालानी का शहीदी दिवस है। निश्चित रूप से इस देश को आज़ाद करने में जितने भी हमारे वीर सपूत हुए और शहीद हुए, आज उनमें से हमारे सिंध के हेमू कालानी भी, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने जो एक अंग्रेज़ों की ट्रेन भरी हुई आ रही थी, उसको उड़ाने के लिए उन्होंने जब पटरियां उखाड़ी तब ये पकड़े गए थे और इनसे ये पूछा गया था आपके साथ और कौन थे। उन्होंने एक ही जवाब दिया, मैं और मेरे साथ ये छेनी और हथौड़ा था, हम 3 जने थे। उनको बहुत ही कहा गया कि तुम जो है अपने नाम बताओ तो तुम्हारे छोड़ देंगे, लेकिन उस वीर सपूत ने वह नहीं बताया और अपना ही नाम लिया और इस देश के लिए बलिदान हो गया। आज बलिदान दिवस पर उनको याद कर करके नई पीढ़ी को ये पता चले कि हमारे भी वीर हुए हैं, उनके निमित्त यहाँ पर आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुष्कर सिंधी समाज ने अमर शहीद हेमू कालानी का मनाया शहीदी दिवस। पुष्कर कस्बे के झूलेलाल घाट पर सिंधी समाज ने दी श्रद्धांजलि। सिंधी समाज के गौरव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हेमू कालानी के 79वें बलिदान दिवस पर कस्बे के झूलेलाल घाट पर सिंधी समाज ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमर शहीद हेमू कालानी को समाज के संगठनों और समाज बंधुओं ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनकी शान में नारे लगाए। तरुण नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को सिंधी समाज के गौरव अमर शहीद हेमू कालानी का 79वां बलिदान दिवस मनाया गया। बालकिशन खत्री ने बताया कि हेमू कालानी द्वारा किए गए देश सेवा और बलिदान को याद करते हुए आज हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर समाज बंधुओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसमें भगवान दास खत्री, बालकिशन खत्री, विष्णु शर्मा, तरुण नंदवानी ने हेमू कालानी की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में ध्रुव नारायण मंगानी, गोकुल खत्री, कमलेश खत्री, योगेश सदनानी, दिलीप खत्री ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पुष्कर सिंधी समाज की तरफ से ये शहीद हेमू कालानी के पुण्यतिथि पर, शहीद दिवस पर सिंधी समाज ने प्रोग्राम रखा है यहाँ पे और कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए बहुत कम सदस्य इकट्ठे हुए हैं और इनको शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस था 79, उस पे हमने आज सब सिंधी समाज के जितने भी भाई बंधु थे सबने यहाँ पे आज श्रद्धांजलि दी है और उनको सत सत नमन है। हेमू कालानी साहब को जो सिंध के सपूत थे और सिंध के एक ही सपूत थे, हालांकि वैसे सपूत तो देश में अखंड हिंदुस्तान में बहुत हुए,
लेकिन सिंध प्रांत का एक सपूत हेमू कोलानी साहब ने, जिन्होंने पूरे बारूद भरी हुई ट्रेन को रोका और ट्रेन को रोकने पे 3 साथी थे और अंग्रेजों की नजर पड़ी तो 2 को भगा दिया था और हेमू कोलानी साहब को गिरफ्तार कर लिया। तो हेमू कोलानी साहब को बोला कि आप 3 जने थे और कौन कौन है? तो हेमू कोलानी ने बोला कि मैं हूं, मेरी हथौड़ी है और मेरी छेनी है, हम ये 3 जने का आप सच बताओ तो हम आपको छोड़ देंगे। तो हेमू कोलानी ने कहा नहीं साहब, मेरे पास तो छेनी, हथौड़ा और मैं ही था और कोई नहीं था। तो उन्होंने दूसरे साथियों को बचा दिया था और खुद शहीद होके, गिरफ्तार होके इनको 19 वर्ष की आयु में ही फांसी लगा दी गई थी। ये संघ का विषय नहीं है, ये आज़ादी का हम अमृत महोत्सव 75वां मना रहे हैं। तो अनेकों शहीद हुए थे, लगभग 7.5 लाख शहीदों का बोला जाता है। तो जब जाके भारत आज़ाद हुआ था, उसमें हेमू कालानी जी जो हैं वो सिंध प्रांत से आते थे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन अखंड भारत का हिस्सा और सिंधियत भी रही है। तो हेमू कालानी जी जो भारत के हुए थे, सबसे छोटी उम्र में शहीद हुए थे और छोटी सी उम्र पे अंग्रेजी अनाचारी सरकार ने उन्हें फांसी पे लटका दिया था। जब उन्हें बोला गया कि आप माफ़ी मांग लो, अपने साथियों का नाम बता दो, तो उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं पुनः जन्म लेके भारत माता की सेवा में लगूंगा और तुम जैसी अनाचारी सरकारें को, भारत माता जो बेड़ियों में जकड़ी हुई है, उस बेड़ियों को काटूंगा। यही उनका स्वप्न था। और आज आज़ाद भारत में वैसे अनेक शहीदों के साथ हेमू कालानी जी, जो भगत सिंह, सुखदेव उनकी बराबर में आते थे, वैसा ही हम नाम दिलवाने के लिए उनको बच्चा जाने। ये केवल सिंधी समाज के नहीं होके संपूर्ण भारत माता के सपूत हैं, यही हमारा कहना है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया सकट चौथ का पर्व। सुहागिनों ने निर्जला व्रत रखकर पति, पुत्र व परिवार की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ यानी तिल चौथ का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हिंदू संस्कृति में करवा चौथ के बाद यह दूसरा पर्व होता है जो निर्जला व्रत रखकर मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद सज धज कर मंदिरों में तिलकुटा व तिल से बने व्यंजनों को लेकर भगवान गणेश के समक्ष भोग लगाती हैं और पति, परिवार, पुत्र की दीर्घायु के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इस दिन महिलाएं तिल चौथ माता की कथा का श्रवण भी करती हैं। शुक्रवार 21 जनवरी को मनाए गए इस पर्व के दौरान अजमेर में भी अलग अलग मंदिरों में सुहागिनों ने पूजा अर्चना कर निर्जला व्रत रखे और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। पूरे दिन गणेश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। आज हमारा तिल चौथ का व्रत है और पति और बच्चों के लिए व्रत करते हैं हम, और बोले ना सबकी मनोकामना करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसके बच्चे होते हैं। तिल चौथ माता सबके लिए मनोकामना पूरी करते हैं। ये सभी वैसे तो कहा जाता है कि लड़कों के लिए की जाती है, लेकिन आज के ज़माने में कोई लड़का और लड़की सब एक बराबर होते हैं, तो इसलिए ये पूजा सबके लिए की जाती है। और इस पूजा के लिए सुबह उठ के भूखे प्यासे, बिल्कुल अगर चाहे तो कोई पानी पी के रख सकता है वैसे तो, लेकिन वैसे तो भूखी प्यासी होती है। और इस समय इस टाइम पे आके यहाँ पे चौथ माता के यहाँ पे पूजा की जाती है। पूजा के अंदर तो सिंदूर, मेहंदी ये सब चढ़ा के, तिलकुट्टा चढ़ा के, कहानी सुन के, और है ना अगर ये सूरज पे भगवान को अगर दी जाती है और फिर शाम को चंद्रमा देख के इसकी पूजा व्रत खोल लेगा। हाँ, ये तिल चौथ का व्रत है ना, जो औरतें अपने सुहाग के लिए, बेटे के लिए ये करती है। तिलकुट्टे का गजानन जी का भोग लगाती है, गजक का भोग लगाती है, तिल के लड्डू का लगाती है। शाम को जो चांद को देख के फिर खाना खाती है। पूरे दिन से तो तिलकुट्टे की चौथ का व्रत कर रखती है। वो क्यों रखती है महिला ये चौथ का व्रत? ये अपने बेटे पोतों के लिए रखती है, अपने सुहाग के लिए रखती है, घर में सुख शांति के लिए रखती है। किस तरह से करती है पूजा? ये अपने चौथ माता के मंदिर में आती है, आपके तिलकुट्टा चढ़ाती है, तिल के लड्डू चढ़ाती है, कोई गजक चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, खाने सुनते हैं, शाम को अर्घ देके और फिर खाना खाते हैं। आज तिल चौथ माता की पूजा सकट चौथ बोलते हैं। इसे साल भर में एक बार रखा जाता है। करवा चौथ के बाद दूसरा सेकंड नंबर का ये व्रत है लेडीज़ों का। और इससे मंदिर में आके सुबह नहा धो के
साफ़ सुथरे कपड़े पहन के मंदिर में चौथ माता की पूजा की जाती है। हल्दी, सिंदूर, काजल, मेहंदी और तिलकुटा, गजक जो भी आपकी बजट में हो वो इसकी पूजा भोग लगा के और पूजा की जाती है। कहानी सुनकर और अर्घ दिया जाता है और शाम को भी अर्घ दिया जाता है जब पूजा समाप्त होती है। दिन भर व्रत रहते हैं और शाम को अर्घ दे के जब इस व्रत को खोला जाता है अपने बच्चे के लिए और छोटे बच्चों, नाती पोते, पति के लिए, इन सब के लिए ही व्रत, घर की सुख शांति के लिए व्रत किया जाता है। आज ये कौन सा व्रत बनाया जा रहा है, किया है और क्या उद्देश्य है इसका आज? जी, ये तिल चौथ होती है और सभी सुहागनें अपने पति और बच्चे के लिए भी होता है ये वैसे तो माँ अपने बेटे के लिए करती है और बहुएं अपनी पति के लिए करती है ये व्रत। और सुहागनें तैयार होके सज धज के पूरा श्रृंगार करके आती हैं। माँ चौथ माता की पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, गणेश जी को मनाती है, तिलकुटा बनाती है, मीठा भोग बनाती है, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भी बनाती है, व्यंजन बनाती है और खुशी खुशी ये फेस्टिवल सब सेलिब्रेट करते हैं मिलके हंस खुश के। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।